हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर के आई हूँ जो पूरी तरीके से सच्ची घटना है। ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। और जैसे कि कुछ लोगों का मानना होता है कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, भूत प्रेत, लेकिन वो एक ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, पर वो बहुत जगह होती है। अगर आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हो तो वो आपको कुछ नहीं करेगी। इसलिए इन सब चीज़ों से मजाक भी नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, राज पिक्चर के बारे में बताऊंगी। ये पिक्चर 2002 में बनी थी और इस पिक्चर को लगभग सभी लोगों ने देखा है। तो इस पिक्चर के शूटिंग के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिससे बिपाशा बासु को भी और सरोज खान को भी ये एहसास हुआ कि नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं। और वो लोग भी इस बात से एग्री करते हैं। राज पिक्चर की शूटिंग ऊटी में हुई थी और ऊटी के जंगलों में बहुत ज़्यादा धुंध था। उस समय भी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी, लेकिन वो उस पर केयर नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं, हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने शायद ऐसा डायरेक्ट किया हो कि बिपाशा बासु की जो वो एक्टिंग कर रही हैं, उन्हें ऐसा मतलब वो डर जाए, उन्हें नॉर्मल लाना था, उनके चेहरे पे डर। और दूसरा, उसके बाद वो लोग ऊटी के फर्न हिल्स होटल में रुकना था, उन्हें वहीं पे शूटिंग करना था। बिपाशा बासु की बहुत सारी सीन फर्न हिल्स होटल में ही होनी थी, तो इसके लिए वो लोग फर्न हिल्स होटल चले जाते हैं। फर्न हिल्स होटल जाने के बाद जो कैमरा मैन होता है वो अपने कैमरा से कुछ तस्वीरें ले रहा था, तो अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई हमारे कैमरा के आगे से ऐसे पार हुआ। वो थोड़ा रुक जाता है कि नहीं, ये क्या, कोई इरर सा उसे लगता है कि, फिर वो सोचता है कि कहीं कैमरा में कुछ इरर तो नहीं आ गया है। वो फिर से शूट करता है, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि कैमरा के सामने से कोई पार हुआ, तो वो थोड़ा रुक जाता है और ये बात वो बिपाशा बासु से शेयर करता है। पर बिपाशा बासु इस बात को इग्नोर करती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हो सकता है आपके कैमरे में कुछ एरर आ गई हो, कुछ खराबी आ गया होगा टेक्निकल, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग वहाँ जा कर के रुकते हैं। उनकी बुकिंग थी 2-4 दिन की, 8-10 दिन की बुकिंग थी। वो वहाँ पे रुक जाते हैं शूटिंग के लिए। नेक्स्ट डे कैमरामैन को फिर एक एहसास होता है कि नहीं, यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो जिस जगह पे बिपाशा बासु को बैठ करके एक शूट करनी थी, अपनी शूटिंग करवानी थी मूवी के लिए, वो कैमरामैन वहाँ पे जब जाता है उस जगह पे, तो वो देखता है कि वहाँ पहले से ही कोई औरत बैठी हुई थी। तो वो रुक जाता है थोड़ी ही दूर में उसे, और फिर जब देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तो ये बात देखने के बाद कैमरामैन को डर लगने लगता है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ गड़बड़ है, हम लोग, हमारी टीम के अलावा यहाँ पे कोई और नहीं है। तो वो इस बात को फिर से जाता है और सरोज खान को बताता है। और जब बिपाशा बासु वहाँ शूट करने के लिए बैठने वाली होती है, तो वो फिर से इस बात को उनके सामने रखता है। तो बिपाशा बासु को इस बार थोड़ा शक होता है, वो भी थोड़ा डर जाती है कि ऐसा अचानक से कैसे हो सकता है कि कोई औरत यहाँ पे आकर के बैठ जाए, यहाँ तो कोई और है ही नहीं हमारे अलावा। तो वो अपना जगह जो वो चेंज कर देती है, वो फिर दूसरे जगह पे जा कर के बैठती है और अपना शूट करवाती है। बात यहीं नहीं रुकती है। जब वो रात में सो रहे होते हैं, सोने के लिए जाते हैं वो लोग, सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सरोज खान अपने कमरे में जाती है, आशुतोष राणा और उनके जो भी कैमरा मैन थे वो लोग सब अपने अपने कमरे में, कोई कहीं 4 कोई 2 जन, सब अपने अपने कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। और सरोज खान अपने एक को अपने साथ, वो एक अपने और भी कोरियोग्राफर थी, उनको ले लेती है। वो अपने साथ अपने एक और भी जितने भी वहाँ के टीम के लोग थे
उनके साथ वो अपने कमरे में शिफ्ट हो जाती है। यही कोई 12 बजता होगा रात के, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे गली में अजीब सी आवाज़ आती है। उन्हें एक अजीब तरीके की आवाज़ सुनाई देती है। वो जग जाती है सरोज खान। उनको जब ये आवाज़ सुनाई देती है, और ये आवाज़ बड़ा ही भयानक था, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। और फिर थोड़ी देर में ऐसा होता है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कोई उनके चेयर वेयर सजा रहा है, घसका रहा है, और छत के ऊपर दौड़ने फांगने अजीब भयानक सी आवाज़ें आने लगती है। वो उनके डर से रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वो सोचते कि हम और हमारी टीम तो सोई हुई है, तो छत के ऊपर कौन ऐसे दौड़ रहा है, भाग रहा है, और आवाज़ भी तेज होती जा रही थी। वो आवाज़ इतनी भयानक और डरावनी थी कि सिर्फ सरोज खान ही नहीं उठी थी, उनके जितने भी लोग थे, उनके टीम के सदस्य, वो सब जाग चुके थे। और ये आवाज़ें सबके कानों तक जा रही थी। सब बहुत डर गए थे। वो एक दूसरे को देख रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनमें चिल्लाने की भी ताकत नहीं थी। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि नहीं, हमारे अलावा यहाँ और भी कोई है जो हमसे भी ज़्यादा खतरनाक है। हम उनके सामने कुछ नहीं है। कहीं खरोचने की आवाज़ आ रही थी, कहीं चिल्लाने की, अजीब तरह की रोने की भयानक सी आवाज़ आ रही थी, जो उनके कानों को चीरती हुई पार हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरने लगे थे, और ऐसा लग रहा था कि छत पर कोई दौड़ रहा है, कोई कहीं से कूद के उनके रूम में घुस जाएगा। ये सब होने के बाद सरोज खान इतनी ज़्यादा डर चुकी होती है कि अब वो कॉल लगाती हैं। उसके बाद सरोज खान इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि उनके पसीने छूटने लगते हैं डर से, क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। वो रुक रुक करके वो आवाज़ें, ऐसा लग रहा था कि कह रही हूँ कि यहाँ से तुम लोग भागो। कभी लग रहा था कि कोई चेयर पटक दे रहा है, कभी लग रहा था कि कुछ घसकाया जा रहा है खींच करके, और कभी रोने की आवाज़। सरोज खान पसीने पसीने हो चुकी थी, और उन्होंने वहाँ पे स्टाफ को कॉल लगाना चालू किया, लेकिन उनका कॉल कोई भी स्टाफ नहीं उठाता है, रिंग नहीं होती है। अचानक से क्या होता है, वो दरवाज़ा वो लोग खोलते हैं, उनके जितने और भी साथी थे टीम के, और वो लोग सब एक जगह आ जाते हैं, और वो सब दौड़ते हुए जाते हैं नीचे की ओर। और नीचे जाने के बाद वो देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, स्टाफ सब हैं कहाँ पे। वो लोग, उनकी सारी टीम बाहर आती है, और बाहर जा कर के देखती हैं तो वो लोग बैठे हुए थे बाहर में। तो वो लोग जा कर के सरोज खान कहती हैं कि आप लोग कैसे हो, हम सब अंदर में फंसे हुए हैं, और आप लोग यहाँ पे बैठ कर के आराम से यहाँ पे अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। आप लोगों को हमारी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही है? यहाँ इस होटल में इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है चेयर कोई खटका रहा है, ऐसा लग रहा है कोई रो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई छत पे कूद जाएगा, और आप लोग यहाँ आराम से सोए, आप लोग को कुछ भी पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग रात में वहाँ नहीं रुकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी शक्ति है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव और अग्रेसिव है, गुस्से वाली है, इसलिए हम लोग वहाँ पे रात में नहीं रुकते हैं। हम जब भी यहाँ पे कोई बुकिंग करता है, उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे बाहर रहते हैं सब, कोई उसके अंदर हम लोग नहीं रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने आवाज़ें नहीं सुनी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपनी सलामती चाहती हैं, तो प्लीज़ अभी के अभी ये होटल छोड़ दीजिए, अगर आप लोगों ने ऐसा फ़ील किया है तो। सरोज खान और उसकी टीम ये निर्णय लेती है कि हमें अभी के अभी ये होटल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जो खौफनाक मंजर था, उन्होंने सबने महसूस किया था। वहाँ पे उनकी जो आवाज़, ऐसी चीखने वाली और चिल्लाने वाली आवाज़ थी, जिसके कारण उन्हें, उनकी दिल की धड़कनें रुक गई थी। और ये आवाज़ सिर्फ अकेले सरोज खान ने नहीं, बल्कि उसकी सारी टीम ने सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ में जब चिंघाड़ता है, और जब कोई डरावनी आवाज़, जब सन्नाटा हो चारों ओर, कोई रोता है तो कैसा लगता है, उससे कई गुना ज़्यादा उन लोगों ने ये फील किया, क्योंकि वो आवाज़ वैसी नॉर्मल रोने की नहीं थी, वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक थी।
जिस कारण सरोज खान ये निर्णय लेती है कि हम अभी के अभी ये होटल छोड़ रहे हैं। और इसकी वजह से उन लोगों ने वो होटल को रात में ही सभी वहाँ से चेकआउट कर दिया। सब उस होटल को छोड़ करके निकल जाते हैं। तो कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हमें चेतावनी देती हैं, वो हमें बताती हैं कि हम यहाँ पे हैं। और सेम ये सब चीज़ें सरोज खान के साथ हुई थी और उनकी टीम के साथ। उस शक्ति ने, उस आत्मा ने ये बता दिया था कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे तुम लोग यहाँ पे नहीं चाहिए, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।